नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा ने अपने भक्तों तक पहुंचने का, उन्हें अपनी आज्ञा देने के लिए, उन्हें अपना आदेश सुनाने के लिए या फिर उनकी समस्या का समाधान देने के लिए हमेशा सबसे आसान माध्यम बनाया है स्वप्न को। बाबा बड़ी ही आसानी से किसी भी भक्त के स्वप्न में कभी भी दर्शन दे जाते हैं, चाहे वह भक्त नया नया क्यों ना हो, चाहे वह भक्त पुराना क्यों ना हो, चाहे वह भक्त घोर भक्ति करता हो या फिर भक्ति ना के बराबर करता हो। हर स्थिति में, हर हाल में बाबा अपने भक्त को स्वप्न में दर्शन जरूर देते हैं। और यही सबसे प्रमुख कारण है कि अधिकांशतः भक्त महाराज जी के साक्षात दर्शन की बजाय स्वप्न के दर्शन की अभिलाषा संजो कर रखते हैं। हर भक्त जब एकांत में होता है, शांति में होता है, तो उसके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि बाबा मुझे स्वप्न में दर्शन कब दोगे, महाराज जी क्या आप आज मेरे सपने में आओगे। यह भक्त का अंतर मन से वार्तालाप चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं वास्तविकता, क्योंकि वास्तव में तो हम मात्र स्वयं से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पर किसी के साथ में कोई जुड़ाव नहीं, और जो स्वयं से जुड़े होते हैं वह मात्र स्वयं से ही तो वार्तालाप कर सकते हैं। अतः एक मनुष्य जो अपने मन में उठने वाले विचारों से अपना साक्षात्कार करता है, वह वास्तव में वास्तविकता होती है, और उसी वास्तविकता के धरातल पर उसे ये विचार बन जाता है कि बाबा कब मुझे सपने में दर्शन देंगे। आप में से भी अधिकांशतः भक्त जिन्होंने महाराज जी के स्वप्न में दर्शन देने की अनेक घटनाएं सुनी होंगी, और आप लोगों के मन में भी ये विचार प्रबलता से उठता होगा कि बाबा मुझे सपने में कब दर्शन देंगे। दोस्तों, जैसे कि हमें जो सपने अधिकांशतः आते हैं वह हमारी मानसिक स्थिति की परिकल्पनाएं होती हैं, परंतु महाराज जी चूँकि परिकल्पना नहीं हैं, बाबा सत्य हैं, यथार्थ हैं, शाश्वत हैं। अतः महाराज जी के जो स्वप्न आते हैं वह बिना किसी प्रयोजन के कभी भी नहीं आते। एक भक्त को अगर बाबा का कोई आदेश प्राप्त होना है, कोई आज्ञा प्राप्त होनी है, कोई आशीर्वाद प्राप्त होना है या फिर किसी गहन समस्या का समाधान प्राप्त होना है, तभी महाराज जी ऐसे भक्त को चुनते हैं उसके सपने में दर्शन देने के लिए। और इसके साथ ही वह भक्त जिसे बाबा के स्वप्न में दर्शन होते हैं, उसे कभी भी अपने जीवन में महाराज जी के स्वप्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाबा के सारे स्वप्न प्रकृति की बहुत बड़ी अनूठी लीला होती है। अतः जब महाराज जी सपने में आए और बाबा आपसे कुछ भी बात कहें, कुछ भी आपको आदेश या आज्ञा दें, उसे हमेशा शिरोधार्य रखना चाहिए। हर हाल में उठते ही उसे पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक और ऐसी परिस्थिति भी बन पड़ती है जब बाबा को अपने भक्त के सपने में आना ही पड़ता है, और वह परिस्थिति है भक्त की सच्ची भक्ति, साथ में उसके मन में उठती व्याकुलता। एक भक्त जो सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलता है, पूर्ण समर्पित अपने ईश्वर, अपने गुरु के लिए रहता है, और इसके बाद में उसके मन में अगर व्याकुलता उठने लगती है, तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उसकी भक्ति का मार्ग उससे डोल जाए, वह माया के अधीन हो जाए और अपनी भक्ति के मार्ग से पथ भ्रमित हो जाए। ऐसी स्थिति में भक्त की व्याकुलता को देखते हुए उसके गुरु, उसके ईश्वर को त्वरित उसके स्वप्न में आना ही पड़ता है, ताकि उसे आने वाले अतिशीघ्र समय में माया के भटकाव से बचा लिया जाए और उसके द्वारा करी जा रही उस सच्ची भक्ति की लाज रखी जाए। क्योंकि अगर किसी भक्त के साथ में ऐसा हो जाता है कि वह बहुत ज़्यादा सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है और उसकी व्याकुलता को शांत करने के लिए, उसे भक्ति के मार्ग से भटकने से बचाने के लिए अगर उसके गुरु, उसके ईश्वर उसके निकट नहीं आते हैं, तो आने वाले कालखंड में वह भक्त एक ऐसा उदाहरण बन जाता है जिसके तले अन्य सारे भक्त भक्ति मार्ग से बड़ी ही आसानी से डोल जाते हैं। और ईश्वर कभी नहीं चाहते कि उनकी भक्त जीव आत्माएं कभी भी किसी भी जन्म में भक्ति मार्ग को छोड़ें। इसीलिए ईश्वर और गुरु हमेशा त्वरित भाव में आकर ऐसे भक्त के स्वप्न में प्रकट हो ही जाते हैं। बाबा ने अनेक बार अपने भक्तों को सपने में आकर
या तो आदेश दिए हैं या फिर उनकी बहुत बड़ी गहन समस्या का समाधान बताया है। इसके अलावा कोई स्वप्न महाराज जी का कभी नहीं आता। आप अगर ऐसे ही परिकल्पनाओं में बैठकर सोचते रहें कि बाबा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो दोस्तों महाराज जी सपने में नहीं आएंगे। बाबा सपने में तभी आएंगे जब आपको महाराज जी का कोई आदेश या फिर आज्ञा प्राप्त होनी है, या फिर जिस महासंकट में आप घिर गए हैं और यह भौतिक जगत आपको उसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखा पाता है। ऐसी स्थिति में महाराज जी त्वरित आपके सपने में प्रकट होते हैं और जो कोई भी इच्छा आप बाबा के समक्ष रखते हैं, दोस्तों अगर महाराज जी ने आपको स्वप्न में भी उस इच्छा को पूर्ति का आशीर्वाद दिया है, तो फिर उनके उस आशीर्वाद को आपके इस भौतिक अवस्था में कोई भी नहीं डाल सकता। बाबा का आशीर्वाद फलीभूत होकर रहता है। किस तरह से महाराज जी का स्वप्न में दिया गया आशीर्वाद पूरा हो जाता है, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों महाराज जी के एक बहुत ही पुराने भक्त हुए हैं। वह अपने साथ में बीती एक बाबा की घटना को साझा करते हैं और बताते हैं कि एक बार मेरे दामाद जी कैंसर से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए थे और हालात तो कुछ ऐसे ही हो गए कि वे लगभग मरणासन हो गए। तब उन्हें हमने बम्बई के कैंसर शोध संस्थान में भर्ती कराया। मैं वहां से भर्ती कराकर वापस दिल्ली आ चुका था। अभी लगभग कुछ 5 से 6 दिन बीते होंगे कि तभी मुझे डॉक्टरों के द्वारा वहां से भेजा गया एक तार मिला। और तार में ये सूचना थी कि मेरे दामाद जी का कैंसर अब अंतिम स्टेज में आ गया है, जिसके कारण उनकी बहुत ही शीघ्र मृत्यु होना तय है। आगे भक्त कहते हैं कि जिस दिन मुझे ये बम्बई से तार मिला था, उस दिन मैं संध्या को नई दिल्ली में जौनापुर स्थित महाराज जी के मंदिर गया था और वहाँ पर जाकर मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया। इसके बाद में मैं बाबा के विग्रह के सामने बैठ गया। मैं महाराज जी को निहारता रहा। अगले कुछ ही क्षणों में मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या कहूँ मैं बाबा से, मेरे दामाद जी के जीवन में अब प्राण ही नहीं बचे हैं। मैं बाबा से भला क्या ही मांगूँ। इन सब विचारों के साथ में मैं महाराज जी को निहार रहा था। तभी अनायास मैंने हाथ जोड़ लिए और बाबा से 3 बातों की प्रार्थना करी। पहली बात तो ये कि मेरे दामाद जी कम से कम 2 महीना और जीवित रह जाएं। दूसरी बात ये कि मेरे दामाद जी की तत्पश्चात अगर मृत्यु तय है तो उनकी वह मृत्यु अस्पताल की बजाय परिवारजनों के बीच में हो। और तीसरी मेरी हृदय की प्रार्थना, या यूं कहिए कि हृदय की वेदना यह रही कि मेरे दामाद जी की जब मृत्यु निश्चित है तो कम से कम वो शांति की मौत मरें। दोस्तों ऐसी प्रार्थनाओं को रखने के लिए हृदय का बहुत बलवान होना अति आवश्यक है। हर कोई अपने गुरु अपने प्रभु से ऐसी बातें नहीं कह पाता। इन भक्त का कहना है कि इन्होंने पता नहीं कैसे महाराज जी से ये 3 बातों की प्रार्थना रख दी। दोस्तों नई दिल्ली के जौनापुर स्थित बाबा के जिस आश्रम जिस मंदिर की बात ये भक्त कह रहे हैं, वास्तव में यह धाम बहुत ही ज़्यादा अलौकिक है। हम भी महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ पर गए थे। हम क्या गए थे, हमें तो बाबा ने ही वहाँ पर बुलाया था। जब पूरी घटना घटी, जब हम उस घटना से बाहर निकले, तब समझ में आया कि महाराज जी कितने बड़े प्रयोजन को साधने के लिए वो सब कुछ किए थे। हम कभी आने वाले किसी वीडियो में आपको वह अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि वह अनुभव वास्तव में हर एक भक्त से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य सार है कि एक हनुमान भक्त को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसका सार महाराज जी ने उस घटना के द्वारा हमें बता दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं महाराज जी के इन पुराने भक्त की उस घटना पर। यह कहते हैं कि मैं महाराज जी के सामने 3 बातों की प्रार्थना रखकर आंखों में अश्रु लिए गर्दन झुकाए धाम से निकल आया और सीधा अपने घर आ गया। मेरा मन उस दिन बहुत भारी था, क्योंकि मुझे उसी दिन तो वह तार मिला था जिसमें ये समाचार था कि अब मेरे दामाद जी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। महाराज जी की ऊर्जा की ओर बस एक आशा भरी दृष्टि
मेरे हृदय में निरंतर जगी हुई थी। आगे ये भक्त कहते हैं कि उसी रात को मुझे बाबा ने सपने में दर्शन दिया। सपने में आकर महाराज जी ने मुझे मेरी ही उन 3 बातों की पुष्टि करी। बाबा ने एक एक करके मेरी तीनों बातों के बारे में मुझसे कहा कि तुम्हारी तीनों बातें पूरी होंगी। साथ ही महाराज जी ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बाबा के साथ का ये आश्वासन पाकर यह भक्त सपने में भी दोस्तों रुआंसे हो गए। क्या कहें अपने प्रभु से, जो प्रभु स्वयं सपने में आकर सब कुछ बताकर जा रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी घटना और जीवन में हो भी क्या सकती है। आगे ये भक्त कहते हैं कि महाराज जी के उस आदेश के पश्चात अगले 2 ही दिन बाद में हमें बम्बई से सूचना मिली कि हमारे दामाद जी को अब कुछ आराम हो रहा है और डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें अब छुट्टी दे दी जाए। वह घर पर जाकर डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज जारी रखें। तत्पश्चात वह वहां से तुरंत हवाई जहाज से दिल्ली आ गए। यहाँ पर डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया। परीक्षण करके डॉक्टरों ने यह भी पाया कि वह अब नियमित जीवन जी सकते हैं, साथ ही अपने नियमित काम काज पर जा सकते हैं। और ये सब कुछ होने से मेरे दामाद जी को आशा की एक नई किरण जगी। आगे ये भक्त कहते हैं, लेकिन मैं मन ही मन जानता था कि एक एक पल महाराज जी का है। यहाँ पर जो मेरे दामाद जी स्वयं के जीवन पर विजय प्राप्त करना समझ रहे हैं, ये सारा का सारा बाबा की मुट्ठी के द्वारा कसा हुआ है। जितना महाराज जी ने कस कर रखा है तब तक कुछ भी नहीं होगा, और जब बाबा अपनी मुट्ठी को खोल देंगे तो फिर काल भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। ये सब कुछ बातें ये भक्त अपने अंतर्मन में भली बात ही समझ रहे थे। दोस्तों आगे ये भक्त अपनी बात को साझा करते हुए कहते हैं कि जैसे मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थनाओं की पुष्टि करी थी, बिल्कुल ठीक उसी अनुसार अगले 2 महीने तक मेरे दामाद जी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। एक भी दिन उन्हें छोटी सी भी बीमारी जैसे सर्दी खांसी तक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आयु में पुनः लौट आए हैं। जो ही 2 महीने पूरे हुए उसी दिन वह प्रातः अचानक से बीमार पड़ गए। लेकिन शायद कुछ संयोग था, उन्हें अंदर से कुछ प्रेरणा थी, पता नहीं क्या हुआ। उस दिन वह यानी कि इन भक्त के जो दामाद जी हैं, वह बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी और की सलाह के स्वतः ही महाराज जी के मंदिर चले गए और वहाँ पर पुजारी ने बाबा के सामने रखा हुआ प्रसाद उन्हें खाने को दे दिया। वह महाराज जी का प्रसाद खाकर घर चले आए। शाम हुई, रात हुई, पूरा दिन निकल गया। कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी, परंतु उसके ठीक अगले दिन उनके प्राण निकल गए। ये भक्त कहते हैं दोस्तों कि उस दिन मेरे दामाद जी महाराज जी के मंदिर चले गए थे और बाबा का जो प्रसाद उन्होंने खा लिया था, उसके कारण उस दिन उनकी मृत्यु टल गई थी। काल आकर खड़ा था, परंतु महाराज जी के प्रसाद के प्रताप के कारण काल चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया। उसे भी अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया था कि 2 महीने की उन्हें आयु वृद्धि मिली है, वह पूरी हुई। 2 महीने होते ही अगले ही दिन वह बीमार पड़ गए, अर्थात काल वहाँ पर पहुँच चुका था। और इन 2 महीनों के बाद में उनकी जो मृत्यु हुई वह भी परिवारजनों के बीच में हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई। ये भक्त घटना को याद करते करते एक बार फिर से रुआंसे हो गए, परंतु सत्य को नकार भी तो नहीं सकते। ये कहते हैं कि महाराज जी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, ना तो भौतिक अवस्था में, ना ही स्वप्न की अवस्था में। अगर महाराज जी अभिशय शरीर नहीं भी हैं तो भक्तों को हर हाल में उनकी समस्या से बाहर निकालने के लिए, उन्हें आदेश देने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की आज्ञा देने के लिए उनके स्वप्न में आकर जरूर दर्शन देते हैं। और महाराज जी का कोई भी सपना कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता। साथ ही दोस्तों इन भक्त ने एक बात और बड़ी कह दी कि बाबा के सपने में आने के पीछे प्रकृति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। हर एक भक्त को उस उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। महाराज जी अगर आपके सपने में आते हैं तो ये प्रकृति बहुत बड़ी घटना का परिवर्तन लेकर आने वाली होती है। यह आपके ऊपर बाबा के दर्शन के अतिरिक्त बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा होती है, जो हर किसी को नसीब में नहीं होती। जिन्हें महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए वह तो इस कृपा के पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं।
अन्यथा तो लोग दर दर ईश्वर के अनेक मंदिरों में भटकते रहते हैं, हाथ फैलाए अपनी झोली उठाए भगवान से गिड़गिड़ाते रहते हैं, परंतु कुछ भी नहीं हो पाता। उन परम कृपालु परम दयालु बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति आप सभी भक्तजन पूर्ण निष्ठा से समर्पित रहिए। आशा करते हैं कि आपको आज का ये खास विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।